क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक रफ कॉपी के कटी फटी सी गलतियों से भरे हुए पन्ने किसी एकदम साफ सुथरी हाईलाइट की गई किताब से ज्यादा सफलता की गारंटी हो? ये सुनने में ना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर हम गलतियों को हमेशा असफलता से ही जोड़कर देखते हैं ना। बिल्कुल, और यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है अंतिम पन्ने का रहस्य, सफलता और आत्म खोज की मार्गदर्शिका। हाँ, और ये बता दूं कि ये कोई साधारण स्टडी गाइड नहीं है। मतलब ये एक छात्रा और उसकी मेज पर रखी किताबों के बीच का ना एक बहुत ही दिलचस्प काल्पनिक संवाद है। एकदम सही। और इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये मुश्किल सिलेबस की थकान को एक बड़े अवसर में बदल देती है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी खोजना है कि कैसे ये भारी भरकम प्रशासनिक शब्दावली को ना रोजमर्रा की आत्म प्रेरणा के साथ जोड़ती है। ठीक है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही सिलेबस को ना एक डरावने बोझ के बजाय एक नक्शे की तरह पेश किया गया है। हाँ, वो जीपीएस वाला उदाहरण। हाँ, जैसे अगर इसकी तुलना एक जीपीएस नेविगेशन से की जाए तो ये खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करता, लेकिन अंधेरे में भटकने से जरूर बचाता है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सिलेबस को जीपीएस मान लेने से ही पढ़ाई का रास्ता आसान हो जाता है? सिर्फ मान लेने से रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि उस नक्शे पर चलने के तरीके से फर्क पड़ता है। मतलब यहीं पर वो रफ कॉपी वाला हिस्सा आता है। इंसान का दिमाग ना अक्सर पहली गलती पर ही हार मानने लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मार्गदर्शिका उन गंदी रफ कॉपियों को असफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि अभ्यास की गवाही कहती है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत प्रभावी तरीका है, जहां गलतियों को पूर्णता की दिशा में एक जरूरी कदम मान लिया जाता है। ये नजरिया तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाह रही थी। क्या किसी चीज को देखने का नजरिया बदल लेने भर से असफलता का डर वास्तव में खत्म हो सकता है? मतलब डर तो फिर भी बना रहता है ना? डर पूरी तरह गायब नहीं होता, और स्रोत भी यही स्वीकार करता है। लेकिन यही पर ना दृढ़ता का दर्शन लागू होता है। अच्छा। हाँ, जब रफ कॉपी को प्रगति का गवाह मान लिया जाता है, तो दिमाग परिणाम के डर से हटकर सिर्फ कर्म या प्रक्रिया पर फोकस करने लगता है। असली सफलता किताबों के शब्दों में नहीं छपी होती। सही बात है। वो तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है ना, उसमें छिपी है। वही ज्ञान का असली स्रोत है। यानी बात सिर्फ संघर्ष झेलने की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की प्रक्रिया को पूरी तरह अपना लेने की है। और जब इस प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप देने की बात आती है, तो यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये मार्गदर्शिका सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करती, ये सीधे अर्थशास्त्र और प्रशासन के भारी शब्दों को उठाती है और उन्हें एक छात्र के दिनचर्या का हिस्सा बना देती है। जैसे कि विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट ले लीजिए। अर्थव्यवस्था में विनिवेश का मतलब अक्सर सरकार द्वारा घाटे वाली संपत्तियों को बेचना या अपने हाथ खींचना होता है। हाँ, और अर्थशास्त्र में इसे बहुत सकारात्मक नहीं माना जाता। लेकिन एक छात्र के नजरिए से देखें तो अपनी बुरी आदतों या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से समय और ऊर्जा वापस खींचना, बिल्कुल, यानी व्यर्थ की आदतों का विनिवेश करना, अचानक सबसे बड़ा मुनाफा बन जाता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन बाकी प्रशासनिक शब्दों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया गया है? सिर्फ शब्दों को रटना तो समाधान नहीं है ना? ये हिस्सा सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। अधिग्रहण यानी एक्विजिशन को सिर्फ एक व्यापारिक शब्द की तरह नहीं, बल्कि रोज नए कॉन्सेप्ट्स और कौशलों को अपने दिमाग में संचित करने की एक दैनिक प्रक्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया। अरे वाह! और पुनरीक्षण यानी वेटिंग को देखें तो इसमें छात्र खुद एक ऑडिटर बन जाता है, जो अपनी ही बनाई योजनाओं और टाइम टेबल की बारीकी से जांच करता है कि कहीं समय की बर्बादी तो नहीं हो रही। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इन शब्दों के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। अध्याचन और राजपत्र का इस्तेमाल भी क्या इसी तरह होता है? हाँ, ये सिर्फ एक रूपक नहीं है। स्रोत स्पष्ट करता है कि अध्याचन खुद से की गई मेहनत की एक औपचारिक मांग है, जिसे हर सुबह खुद से करना होता है। अच्छा, हर सुबह? बिल्कुल। और राजपत्र वो अंतिम लक्ष्य है जहां सफलता की आधिकारिक घोषणा होती है। प्रशासनिक सेवा में अनुशासन सिर्फ नियमों की किताब से नहीं आता। जब इन शब्दों को रोजमर्रा की आदतों में ढाला जाता है, तब जाकर वो असल जीवन शैली बनती है। ये बहुत स्पष्ट है। इतिहास की किताब का वो जो संदेश है ना,
वो इस पूरी प्रक्रिया का एकदम सटीक सार है कि आज का संघर्ष ही कल की महान गाथा बनेगा। ये पूरी यात्रा असल में उसी अंतिम पन्ने तक पहुंचने की है, जहां सारी थकान एक ठोस उपलब्धि में बदल जाती है। हाँ, लेकिन उस अंतिम पन्ने पर पहुंचने के बाद क्या होता है? उन किताबों और रफ कॉपियों के ढेल के बीच मार्गदर्शिका के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया गया है। सही कहा। जब कोई सफल हो जाता है तो उसकी जीत की कहानी का अंतिम पन्ना समाज के लिए क्या संदेश लेकर आता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई भी सफलता सच में केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि होती है या फिर किसी एक इंसान का अंतिम पन्ना भविष्य में किसी और के संघर्ष का पहला पन्ना बनने वाला है।